जय हिंद। त्रिकोणमिति फलन की ये दूसरी क्लास हुई, जिस क्लास में मैं आपको त्रिकोणमिति फलन के और कितने फार्मूले बचे हैं उन फार्मूले को बताऊंगा और आगे कैसे फार्मूलों की उत्पत्ति हुई है इनको सिखाऊंगा और फिर अगली क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये भी क्लास पूरी की पूरी फार्मूले बेस पे होगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ फार्मूले लिखूंगा और फिर उसके बाद उन फार्मूलों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या कैसे फार्मूले हैं और कैसे कैसे कौन से फार्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, जिस फार्मूले के तहत इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में ये फार्मूला बताया था, आई होप आपको ये याद होगा। साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है दोस्तों हमारा एक्स। लेकिन यहीं पर दोस्तों एक दिक्कत की बात है जो मैंने आपको थोड़ा गलत बताया था। अगर कभी लिखा हो कॉस इंटू कॉस इनवर्स, तो दोस्तों यहां भी कितना आएगा, ये हमारा आएगा यक्स। इसी प्रकार हम अगर टेन की बात करें तो टेन भी हमारा होगा टेन इनवर्स इंटू यक्स, ये भी कितना आएगा यक्स। यानी ये जो वैल्यू होती है यही वैल्यू यहाँ लिखी जाती है। अब इसके बाद दोस्तों अगली क्लास में अब मैं आपको क्या बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अगर लिखा हुआ है साइन इनवर्स यक्स और यहाँ पर यक्स के साथ माइनस लगा है, ध्यान दीजिएगा एक्स के साथ क्या लगा है माइनस, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स यक्स। ठीक, अगर यही कॉस लिखा है तो कॉस में थोड़ा सा बदल जाता है दोस्तों। कॉस में ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कॉस में जब भी लिखेंगे तो ये पाई के साथ आएगा और फिर आ जाएगा कॉस इनवर्स यक्स। और इसी प्रकार टेन की बात करेंगे दोस्तों, टेन में भी हमारा होगा माइनस टेन इनवर्स यक्स। एक बात नोटिस करेंगे, बाकी सब में वही हमको पता है सेक इसका अपोजिट होता है, और जब भी सेक की बात करेंगे तो सेक में भी हमारा पाई के साथ मान आएगा और ये होगा सेक इनवर्स एक्स। आई होप आपको सारी चीजें होंगी, अगली चीजें आप खुद लिख लेंगे दोस्तों। अब चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की तरफ या फिर कुछ ऐसे फार्मूले की तरफ जो पेपर में मैक्सिमम हमको नंबर दिलाते हैं। तो चलिएगा, आप पेन और कॉपी लेके रखिएगा दोस्तों, नोट्स बनाते रहेंगे क्योंकि सारे के सारे फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉस के फार्मूले पे आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, अभी मैंने जो लिखा था, क्योंकि वो फार्मूला पेपर में आएगा और कई सारे क्वेश्चन मैं उस फार्मूले से लगाऊंगा। अगला फार्मूला दोस्तों अगर लिखा है, मैं इसको प्रूव भी करूंगा, साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सदैव होता है पाई बाय 2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ध्यान से समझेंगे, ये पाई बाय 2 क्या है मैं आपको समझाता हूँ फिर से। इसकी उत्पत्ति क्या है, इसको मान लीजिए कि लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब यहां से मैं निकालूंगा एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, देखो हमने माना लेट, उसके बाद यहां से चीज आई। अब मैं इस साइन को क्या आपको पता है दूसरे चतुर्थांश में पाई बाय 2 माइनस कॉस थीटा, क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, यानी कि मैं इसको लिखूंगा यक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा दोस्तों, ये जो वैल्यू लिखी है ये इसी की वैल्यू लिखी है, यानी कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये इसी के मान के बराबर होता है। और अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूं तो ये इधर आएगा, ये होगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। और दोस्तों आपने थीटा की वैल्यू अभी अभी क्या लिखी थी, ये होता है साइन इनवर्स एक्स, यानी यहाँ क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी कि कॉस इनवर्स प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। और थीटा का मान आपने यहाँ लिखा है प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। आई होप आपको ये समझ में आया है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपके पेपर में 2 नंबर 1 नंबर करके आता है, कहीं कहीं इसका वेटेज 2 नंबर का होता है, कहीं कहीं इसका वेटेज 1 नंबर का होता है। आगे चलेगा, आगे मैं आपको कुछ और फार्मूले बताऊंगा दोस्तों। इसी प्रकार साइन के साथ अब मैं प्रूफ नहीं करूंगा, अगला काम मैं आप खुद प्रूफ करेंगे दोस्तों। साइन के साथ अगर लिखा हो टेन इनवर्स प्लस कॉटेक इनवर्स, ये दोस्तों क्या होगा पाई बाय 2। और इसी प्रकार हमारा सेक इनवर्स प्लस सेक के साथ क्या होगा
कॉसेक इनवर्स ये भी दोस्तों क्या होगा पाई बाय 2। आई होप आपको ये सारी चीजें आई हैं। इन दोनों चीजों को आप खुद प्रूफ से करेंगे, घर पे बैठकर इनका प्रूफ आप खुद करेंगे। आगे चलेगा मैं अगला फार्मूला आपको बताऊंगा और ये फार्मूला कहाँ से आया है इसके बारे में आपको सिखाऊंगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगला जो फार्मूला लिखना है वो हमको 10 पे लिखना है। पहले आप मुझे एक फार्मूला बताएंगे, क्या आपने कभी पढ़ा है 10a + b? पढ़ा है दोस्तों? क्या होता है 10a + 10b 1 - 10a × 10b। क्या आपको ये पता है? इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इनवर्स में देखूंगा तो इनवर्स में ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा। कहने का मतलब होगा अगला जो हमको फार्मूला लिखना है वो है tan 1x + tan 1y। अब आप ध्यान से समझेंगे, इसके फार्मूले को याद करने का अच्छा सा तरीका क्या है, आप ध्यान से देखेंगे जब चीजें एक साथ थी तो हमने उसको अलग अलग लिखा, जब चीजें एक साथ थी तो हमने उसको अलग अलग लिखा, और जब चीजें अलग अलग है तो मैं इसको एक साथ लिखूंगा। यानी यहाँ क्या होगा tan 1x + y - x × y। बहुत आसान है दोस्तों, जब चीजें एक साथ थी तो अलग अलग, जब चीजें अलग अलग थी तो एक साथ लिखेंगे। इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रूव करना है दोस्तों तो आप लिख लेंगे tan 1x = अल्फा और tan 1y = बीटा। यहां से हमारा आ जाएगा tan 1 अल्फा = x और tan 1 बीटा = y। और दोस्तों इसी पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं प्रूफ नहीं करूंगा, आपके एग्जाम में प्रूफ ये नहीं आता। जो प्रूफ आएगा उसको मैं प्रूफ दे दूंगा और जो प्रूफ नहीं होगा उसको मैं ऐसे का वैसे बता दूंगा। आगे चलेगा दोस्तों। इसी प्रकार अब आपको 3 से 4 फार्मूले और याद करने हैं और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको अभी बताया दोस्तों। इसी प्रकार अगर वहां माइनस हो, ध्यान से रखेंगे, दोनों लिख लेंगे एक साथ में tan 1x + tan 1y। क्या बताया मैंने अभी आपको, यहाँ इनवर्स लगा देंगे और फिर सारी चीजें अंदर कर देंगे। अब दोस्तों अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या होगा माइनस और ये क्या होगा प्लस। इसी प्रकार दोस्तों कॉट की बात क्या आएंगे, कॉट इनवर्स x + कॉट इनवर्स y। ये क्या होगा दोस्तों, ध्यान से कॉट की बात करेंगे तो कॉट तो रहेगा ही इनवर्स में, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या होगा, पहले हमारा होगा -x × y और होगा x + y। और अगर यही कॉट यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या होता प्लस और यहाँ क्या हो जाता माइनस। आई होप ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चलेगा, कुछ और चीजों को सीखते हैं अच्छे तरीके से। एक फार्मूला मैं आपको लिखूंगा जो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको कई क्वेश्चन लगाने के काम आएगा। ध्यान से देखिएगा फार्मूले में क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ दोस्तों। इस फार्मूले में tan 1x + tan 1y जो आपने लिखा है ध्यान से रट रहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने चल रहा हूँ। 80 से 90% क्वेश्चन 10 के आपके एग्जाम में आते हैं। फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप 2012 से लेकर के अभी तक का एग्जाम देखेंगे यानी 10 साल का भी देखेंगे तो 10 साल के एग्जाम में आप एक चीज को नोटिस करेंगे। वो चीज क्या होगी कि जो एग्जामिनर है वो 10 पे ज्यादा क्वेश्चन देता है। मैं आपको सारे 2010 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन बने सारे के सारे क्वेश्चन PDF कर दूंगा दोस्तों अपने नंबर 7897500319 पर। आपको यहाँ पर इस नंबर पे मैसेज लिखना है। क्लास 10 के हैं तो आप यानी कि अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास 10, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास 12 लिख देना है। इसके 2010 से 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने कलेक्शन अच्छा सा किया है, अपना टाइम निकाला है, मैं सारे के सारे आपको फ्री में दे दूंगा। बस आपको पढ़ना है और अच्छे एग्जाम में नंबर लाने हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसको मैं रफ करूंगा। वो क्या है, यहां पर जो काम की चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसा समझूं कि जो 10 है 10 के 2 मान होते हैं, एक तो थीटा यानी ये 10 के अगर मैं 2 मान मानूं या तो 0 अंश या फिर 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। इसको दोस्तों मैं ऐसे समझूंगा, अगर मैं 10 0 अंश लेता हूं तो मान कितना होता है दोस्तों 0, और 0 को सदैव क्या लिखा जाता है 0/1। और अगर दोस्तों मैं 10 90 लेता हूं तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, ये होगा 1/∞ 0 यानी कि इन्फिनिटी। अब गौर करना
यहाँ पर अगर मैं tan 0 लूंगा तो ये तो पूरा 0 होगा। इसका मतलब अगर मैं tan 0 लेता हूं तो क्या निकल के आएगा मेरे पास 1x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और अगर मैं 0 लूंगा तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये होगा 1/0 के, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 जब हम tan 0 लेंगे। और अगली बात दोस्तों, अगर हम tan 90 डिग्री लेंगे तो दोस्तों क्या निकलेगा, यही जो मान है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये कितना होगा 1/0। उस कंडीशन में दोस्तों x इक्वल टू माइनस का y। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में मैं आपको कई सारे क्वेश्चन लगाऊंगा और इसी के बिहाफ पर मैं आपको एक और फार्मूला बताता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत आता है। ध्यान से रख लीजिएगा, इसको नोट करके एग्जाम में किसी भी कॉपी में, क्योंकि जब भी आएगा आपको अच्छे मार्क्स मिलेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x इंटू y इंटू z प्लस माइनस यहाँ रहेगा z इंटू x। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत काम का फार्मूला है। डायरेक्ट हम यहाँ से क्वेश्चन लगाएंगे। आगे चलेगा कुछ और फार्मूले के साथ मैं अपनी क्लास को बढ़ाऊंगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जितने भी मैं कंटेंट बता रहा हूँ ये एग्जाम को लेकर बता रहा हूँ, ना कि मैं आपको किसी एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। जितनी भी चीजें हैं मेरी सब एग्जाम से